नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का साल 2025 कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। देखिए, साल 2025 में ना अगर हम लोग देखें तो तीन बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। एक शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है। शनिदेव आपके 11वें भाव से 12वें भाव में 29 मार्च 2025 को विराजमान कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में 14 मई 2025 को विराजमान हो रहे हैं और गुरुदेव 2025 में फिर से गोचर करेंगे और आपके चौथे भाव में 18 अक्टूबर 2025 को विराजमान होंगे और फिर वापस वक्री होंगे 5 दिसंबर 2025 को आपके तीसरे भाव में। और राहु आपके 12वें भाव में जो विराजमान है, राहु आपके 11वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। वहीं केतु आपके 6वें भाव से आपके 5वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों ही वक्री रहते हैं। तो चूंकि राहु केतु वक्री रहते हैं तो यहाँ पे देखिए बाकी ग्रह आगे की तरफ जहां जाते हैं वे वक्री रहते हैं, तो इसीलिए वे पीछे जाते हैं। लग्न के स्वामी आपके जो मंगल है आपके चौथे भाव में विराजमान है और नीच के मंगल हैं और मंगल भी आपके वक्री हो रहे हैं 21 जनवरी 2025 को और आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। देखिए, लग्न के स्वामी मंगल आपके चौथे भाव में विराजमान है साल 2025 के शुरुआत के 20 दिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका आपकी माता के प्रति शुरुआत के समय में फोकस रह रहा होगा, घर वाहन को लेकर के फोकस रहेगा, सुख के प्रति आपका फोकस रहेगा। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे तो 21 जनवरी से आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका नहीं साथ देगा। आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका फोकस रहेगा। और शनिदेव जब आपके 11वें भाव में जो विराजमान है ना, आपके 12वें भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान होंगे। तो देखिए यहाँ पे शनिदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान हो रहे हैं। तो 29 मार्च 2025 से आपके काम को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। बॉस पिता को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे। विदेश जाने के आपके योग बन रहे हैं, यानी कि आपके ऑफिस की तरफ से अगर आप विदेश जाने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं तो 29 मार्च 2025 से आपके काम संबंधित विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके काम निश्चित तौर पर 29 मार्च 2025 से अच्छा चलेगा। वहीं शनिदेव आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 मार्च 2025 से। तो 29 मार्च 2025 से जो भी आपका इनकम आएगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसके कारण आपका पैसा खर्च हो जाए। आपके दोस्त पहचान के लोगों को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे। पर देखिए यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव तो आपके दूसरे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो मतभेद और मनमुटाव, यानी कि पारिवारिक मतभेद और मनमुटाव आपका हो सकता है। मनमुटाव और मतभेद से आपको बचना है। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। 6वां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। देखिए 6वें भाव में ना अगर देखा जाए तो गुरुदेव की दृष्टि भी आपके पड़ रही है। तो देखिए गुरुदेव शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। 1 मई 2024 से आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे। खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना था। अगर आप खर्चों पे नियंत्रण नहीं रखे होंगे तो यहाँ पे लोन भी आपके बढ़े होंगे। पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि जब आपके 6वें भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़े कम होंगे। लोन जो आपके बढ़े हुए थे, यहाँ पे लोन को आप भरने का प्रयास करेंगे। मामा मौसी के साथ आपके मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। और 9वां भाव होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए 9वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य शुरुआत के 2 महीना
यानी कि 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक लक फैक्टर को आपका जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा। लक फैक्टर में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। देखिए, साल के शुरुआती तौर पे यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 13 मई 2025 तक आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, क्योंकि नवम भाव आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचें। पर यहाँ पे छोटा मोटा मनमुटाव अगर होगा भी तो 14 मई 2025 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे आपके रिश्ते में आपको सुधार देखने भी मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव अपने भाव को ही देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपका आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। और गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। अब देखिए, गुरुदेव भी शनि की दृष्टि में आ जा रहे हैं 29 मार्च 2025 से। हालांकि यहाँ पे देखिए डिग्री वाइज उनमें दूरी रहेगा, पर शनिदेव की दृष्टि में चूंकि गुरुदेव आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव जैसा आपको फल प्रदान कर रहे थे 29 मार्च 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक, यहाँ पे गुरुदेव को जैसा फल आपको मिल रहा था वैसा फल नहीं मिल पाएगा। पर जब गुरुदेव गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में 14 मई 2025 को, और मंगल भी आपके वक्री है तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का। तो यहाँ पे आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक आपका डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। और गुरुदेव आपके तीसरे भाव में जो विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मई 2025 से। छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ाएंगे, डेली के प्रवास को लेकर के आपके खर्च बढ़ाएंगे। और नवम भाव के स्वामी आपके गुरुदेव हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान होकर देखिए 7वीं दृष्टि सीधे आपके नवम भाव में डाल रहे हैं। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाग्य में जो आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए, स्पाउस और भागीदार का 7वां भाव होता है, तो आपके स्पाउस और भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। वहीं गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो आपके इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर यहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे, आपका इनकम बढ़ाएंगे। और 11वें भाव में देखिए कोई भी ग्रह रहता है ना, तो आपको इनकम निश्चित तौर पर दिलाता है। तो राहु भी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 18 मई 2025 से। तो 18 मई 2025 से राहु आपके विराजमान हो रहे हैं और गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इनकम आपका आएगा। पर इनकम जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से पैसे खर्च हो जाएंगे, तो खर्चों पे आपके नियंत्रण रखना है, सेविंग्स को अनवांटेड नहीं तोड़ना है। और इस साल, जैसा कि मैंने आपको बताया, साल 2025 में गुरुदेव 2 बार गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं 18 अक्टूबर 2025 को, और 18 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए, चौथे भाव में जब गुरुदेव विराजमान होंगे, तो चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। और गुरुदेव जो आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। और गुरुदेव की देखिए यहाँ पे आपकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए 8वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि जो पड़ रही है ना, आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे, आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। अचानक धन लाभ के आपके योग बना रहे हैं 18 मई 2025 से। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके काम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। पर एक चीज आपके लिए अच्छा रहा है कि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ने लगेगी 18 अक्टूबर 2025 से। तो 18 अक्टूबर 2025 से शनिदेव गुरुदेव की दृष्टि में आ जाएंगे।
तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। पर जब गुरुदेव वापस वक्री होंगे 5 दिसंबर 2025 को, ये तो देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि गुरुदेव डाल रहे हैं आपके 7वें भाव में, तो आपकी स्पाउस या आपके भागीदार के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, आपके भाग्य का आपका साथ निश्चित तौर पर अच्छा दिलाएंगे और आपके इनकम को भी बढ़ाएंगे। राहु आपके 11वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान हो रहे हैं और केतु आपके 5वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान हो रहे हैं। 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है 29 मार्च 2025 तक। तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको 29 मार्च 2025 तक पड़ेंगी, लेकिन 29 मार्च के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे केतु आपके 18 मई 2025 को आपके 5वें भाव में जब विराजमान होंगे ना, तो स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे मेहनत करते रहना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डेविएशन उनके पढ़ाई को लेकर के आएगा, यानी कि पढ़ाई वे करेंगे लेकिन बीच बीच में डेविएट हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है, पढ़ाई पे उनके फोकस रखना है। और राहु आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 18 मई 2025 को। तो 18 मई 2025 को देखिए जब राहु आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह रहते हैं देखिए आपको इनकम निश्चित तौर पर कराएंगे। तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है 14 मई 2025 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक। तो 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो 2025 का अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग देख के बात करें ना, तो देखिए यहाँ पे आपको आपके सेविंग्स पे बस ध्यान देना है, अनवांटेड खर्चे नहीं करना है और सेविंग्स तोड़ने से बचना है। और वही देखिए गुरुदेव 14 मई 2025 के बाद पूरे साल आपके 3रे और 4थे भाव में रहेंगे। तो देखिए आपके काम और इनकम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आपको आपके खर्चों पे कंट्रोल करना है, सोच समझ के खर्च करना है। पैसे जो आपके इनकम आएंगे उसको समझदारी से खर्च करें, अनवांटेड खर्चा नहीं करेंगे तो आपको ये पूरा साल अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।